आपने उस जहाज के बारे में तो जरूर सुना होगा जिसे अनसिंकेबल यानी कभी ना डूबने वाला कहा जाता था। हाँ, मैं आरएमएस टाइटैनिक की ही बात कर रही हूँ। एक ऐसी ट्रेजेडी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो चलिए सीधे चलते हैं उस विशालकाय जहाज की तरफ और समझते हैं कि आखिर उस काली रात को उसके साथ हुआ क्या था। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे नए एक्सप्लेनर में। तो देखिए, टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मिथ था। उस दौर में लोग लिटरली ये मानते थे कि चाहे जो हो जाए, नेचर की कोई भी ताकत इस जहाज को डुबो नहीं सकती। इसके पीछे उनका लॉजिक था इसके एडवांस्ड सेफ्टी डिजाइन्स और वाटरप्रूफ कंपार्टमेंट्स। लेकिन सच्चाई क्या थी? वो दुख भरी सच्चाई आज हम सब जानते हैं। तो इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहला, इस लग्जरी शिप का आगाज। दूसरा, इसका मैसिव साइज और फीचर्स। तीसरा, वो फेटल आइसबर्ग कोलिजन। चौथा, आखिर इतनी जानें क्यों गईं? और आखिर में बात करेंगे इसके मलबे और इसकी लेगेसी की। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। सेक्शन 1, द अनसिंकेबल लग्जरी शिप। इस जायंट जहाज की बनावट की कहानी शुरू होती है 1909 में। इसे व्हाइट स्टार लाइन नाम की कंपनी के लिए हार्लन एंड वोल्फ ने बेलफास्ट में बनाया था। जरा सोचिए, हजारों वर्कर्स ने दिन रात एक करके लगभग 3 साल लगाए इसको पूरा करने में। ये उस टाइम का सबसे बड़ा और लग्जूरियस जहाज था। इंजीनियर्स को अपने इस डिजाइन पर इतना गर्व था कि उन्हें लगता था उन्होंने नेचर को मात दे दी है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं, इंसानी प्राइड और इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा सिंबल बन चुका था। अब जरा इसके साइज को समझते हैं। सेक्शन 2, टाइटैनिक्स मैसिव साइज। इमेजिन कीजिए, 46,000 टन्स। जी हाँ, उस समय तक किसी ने इतना भारी जहाज समुद्र में देखा तक नहीं था। ये नंबर सुनकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट का स्केल और इसको बनाने वालों का एम्बिशन किस लेवल का रहा होगा। इन आंकड़ों पर ध्यान दे तो ये सच में किसी अजूबे से कम नहीं था। इसकी लंबाई थी 269 मीटर्स और ऊंचाई लगभग 53 मीटर्स। मतलब आज की लैंग्वेज में कहें तो समुद्र में तैरती हुई एक प्रॉपर स्काईस्क्रेपर। इसमें एक बार में लगभग 2200 लोग सफर कर सकते थे। और 10 अप्रैल 1912 को जब इसने साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपना पहला सफर शुरू किया, तो इसमें अमीर बिजनेसमैन से लेकर आम वर्कर्स और फैमिलीज तक सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे। और सिर्फ साइज ही नहीं, इसके अंदर की दुनिया किसी रॉयल पैलेस से कम थोड़ी ना थी। इसमें प्रॉपर स्विमिंग पूल था, मॉडर्न जिम था और ऐसे लग्जरी रेस्टोरेंट्स थे जहां दुनिया का टॉप क्लास खाना मिलता था। इसका वो फेमस ग्रैंड स्टेयरकेस उस दौर के अमीर लोगों के लिए एक बड़ा स्टेटस सिंबल था। साथ ही एक मैग्निफिसेंट म्यूजिक हॉल भी था वहां। आप खुद कल्पना कीजिए कि उस वक्त एक जहाज में ये सब मिलना कितनी बड़ी बात थी। ये लिटरली एक चलती फिरती लग्जरी सिटी थी। लेकिन फिर आई वो रात। सेक्शन 3, द फेटल आइसबर्ग कोलिजन। सफर बिल्कुल परफेक्ट शुरू हुआ था 10 अप्रैल को, पर 14 अप्रैल की रात को आसपास के दूसरे जहाजों ने बार बार बर्फ के पहाड़ों यानी आइसबर्ग्स की वार्निंग्स भेजी। और सबसे बड़ी गलती यही हुई, इन वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया गया और टाइटैनिक अपनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। रात काफी अंधेरी थी और समुद्र अनयूजुअली शांत था, जिसके चलते उस जायंट आइसबर्ग को वक्त रहते देख पाना बहुत मुश्किल हो गया। फिर ठीक 11:40 पर लुकआउट ने उसे देखा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अगली सुबह होते होते ये अनसिंकेबल जहाज 2 टुकड़ों में टूटकर समुद्र में समा गया। जब आइसबर्ग जहाज के साइड से टकराया तो शुरू में ऊपर बैठे लोगों को लगा जैसे बस एक हल्का सा झटका लगा है, लेकिन जहाज के बॉटम में जो इंजीनियर्स थे उनके तो होश ही उड़ गए। आइसबर्ग ने जहाज के साइड में एक बहुत ही लंबी और गहरी दरार बना दी थी और पानी बड़ी तेजी से अंदर भरने लगा था। उन इंजीनियर्स को उसी वक्त समझ आ गया था कि अब इस जहाज का बचना बिल्कुल नामुमकिन है। तो आखिर यहाँ इतनी जाने गई कैसे? सेक्शन 4, व्हाई सो मेनी डाइड। देखिए, इस तबाही के पीछे कई सारे कारण थे। पहला, आइसबर्ग वार्निंग्स को कंप्लीटली इग्नोर कर देना। दूसरा, इतनी अंधेरी रात में डेंजरसली हाई स्पीड पर जहाज चलाना। और तीसरा, वो कोलिजन जिसने सारे एडवांस डिजाइन्स फेल कर दिए। लेकिन इन सब के बावजूद जानें बचाई जा सकती थी अगर वो चौथी गलती ना होती। वो थी लाइफ बोट्स की कमी। जब पैनिक मचा और कैप्टन स्मिथ ने लाइफ बोट्स निकालने का ऑर्डर दिया, तब उन्हें एहसास हुआ कि सबको बचाने के लिए तो सफिशिएंट बोट्स हैं ही नहीं। उन्हें लगा था जहाज डूबेगा ही नहीं, इसीलिए सबको बचाने की बेसिक तैयारी ही नहीं की गई थी।
ये आंकड़े सच में बहुत दर्दनाक हैं। जहाज पर उस वक्त लगभग 2200 लोग मौजूद थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 700 को बचाया जा सका। 1500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लाइफ बोट्स एक तो कम थीं और जो थीं उन्हें भी बिना पूरी कैपेसिटी के जल्दबाजी में पानी में उतार दिया गया, जिसकी वजह से ये ट्रेजेडी और भी बड़ी बन गई। उस आखिरी वक्त का मंजर आप सोच कर देखिए। परिवार वाले एक दूसरे से अलग हो रहे थे, लोगों में बेहद घबराहट थी। लोग उस फ्रीजिंग बर्फ जैसे ठंडे पानी में गिरने लगे थे, जहां ठंड की वजह से कुछ ही मिनट्स में लोगों की मौत होने लगी। लेकिन इस पूरे कियोस्क के बीच एक बहुत ही इमोशनल बात भी हुई। जहाज का बैंड लोगों के डर को कम करने के लिए बिल्कुल आखिरी समय तक म्यूजिक बजाता रहा। आखिरी लम्हों में शांति देने की एक दिल छू लेने वाली कोशिश। अब आते हैं इसके मलबे पर। सेक्शन 5, द रेक एंड लेगेसी। देखिए, कई दशकों तक तो टाइटैनिक समुद्र की अंधेरी गहराइयों में एक रहस्य बनकर रह गया था। फिर 1985 में जाकर साइंटिस्ट ने आखिरकार इसके मलबे को ढूंढ निकाला। गहराई का अंदाजा लगाएं, लगभग 12,500 फीट नीचे। ये इतनी गहराई है जहां रोशनी पहुंचती ही नहीं है और पानी का प्रेशर आम इंसानों के लिए सीधे जानलेवा होता है। इस रेक को ढूंढना अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट थी। जब रोबोट्स को उस विशालकाय मलबे के अंदर भेजा गया तो उन्हें जो दिखा उसने एक हॉन्टिंग रियलिटी बयान की। उन टूटे फूटे कमरों में लोगों के जूते, चमकते डिशेस, बैग्स और ज्वेलरी आज भी वैसे ही पड़े थे। पर सबसे शॉकिंग बात ये थी कि वहां एक भी इंसानी शरीर नहीं बचा था। समुंदर ने उन्हें पूरी तरह से मिटा दिया था। अब बची थी तो सिर्फ उनकी यादें और उनका छोटा हुआ ये सामान। वैसे आज भी टाइटैनिक को लेकर कई सारी थ्योरीज और मिस्ट्रीज चलती रहती हैं। ऑफिशियली तो यही माना जाता है कि आइसबर्ग से टकराना ही इस आफत की वजह थी, लेकिन एक्सपर्ट्स आज तक ऑल्टरनेट थ्योरीज पर डिबेट करते हैं। कुछ का मानना है कि जहाज का मेटल उतना अच्छा नहीं था और ठंडे टेम्परेचर में वो बहुत वीक हो गया था। कुछ ओवर स्पीडिंग को वजह मानते हैं। इन्हीं मिस्ट्रीज ने इस कहानी को आज भी जिंदा रखा है, खासकर 1997 की उस फेमस मूवी के बाद से, जिसने इस कहानी को पूरी दुनिया में हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो दोस्तों, टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है। ये हम इंसानों के अहम यानी ह्यूमन होब्रिस के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है। जब हमें लगने लगता है कि हमने नेचर को कंट्रोल कर लिया है, तब नेचर हमें हमारी असली जगह दिखा ही देती है। आज जब टाइटैनिक समुंदर के 12,500 फीट नीचे पड़ा है, तो एक बहुत ज़रूरी सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए। आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग के ऐसे और कौन से अनसिंकेबल मिथ्स हैं जिन्हें हम आज लगातार इग्नोर कर रहे हैं? ये सोचने पर मजबूर ज़रूर करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।